क्षीणं पुराणं नवनत्थि सम्भवं विरक्तचित्तायति के भवस्मिन् ते क्षीणबीजावृर्य छन्दा निबन्ति धीरायत यं पदीपो इदम्पि सङ्गे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो यानि दभूतानि समागतानि भुम्मानि वा यानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतो यानि दभूतानि समागतानि भुम्मानि वा यानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतो यानि दभूतानि समागतानि भुम्मानि वा यानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं संघं नमस्साम सुवत्ति होतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलं एतेन सच्चवज्जेन सब दुःख सब रोग सब भय विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलं। साधु साधु साधु। अभी इसके पश्चात हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र लेंगे। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा वाराणस्यां इसिपतने मिगदाये तत्र को भगवा पंचवग्ये भिक्खु आमन्तेसि दवे मे भिक्खवे अन्तापभजितेन न सेवितव्यम् कतमे द्वे यो चायं कामेषु कामसु कल्लिकानुयोगो हीनो गम्मोपोतु जनिको अनर्यो अनर्थ संहितो यो चायं अत्थ किल मतानुयोगो दुःखो अनर्यो अनर्थ संहितो एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणीयान करणी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बनाय संवर्तते कतमा च सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणीयान करणी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बनाय संवर्तते अयमेव हरियो अष्टांगिको मग्गो सेयतीदां सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयं कोशा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणीयान करणी उपसमाय वियाय संबोधाय निब्बनाय संवर्तते इदं कोपन भिक्खवे दुःखं हरिय सच्चं जातिपि दुःख जरापि दुःख व्याधिपि दुःख मरणंपि दुःखं अप्येहि संपयोगो दुःखोऽपि येहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं न लभति तंपि दुःखं संकितेन पंचुपादानकन्दा दुःखा इदं कोपन भिक्खवे दुःख समुदयं हरिय सच्चं यायं तन्नापो नो भविका नन्दिरागसगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयथिदां कामतन्ना भवतन्ना विभवतन्ना इदं कोपन भिक्खवे दुःखनिरोधं हरिय सच्चं यो तस्य एव तन्नाय शेष विराग निरोधो च गोपतिनिसग्गो मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदार्य सच्चं अयमेव हरियो अट्टांगिको मग्गो सेयतीदां सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि इदं दुःखं हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तं कोपनिदं दुःखं हरिय सच्चं परियायन्ति मे भिक्खवे
उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादियानङ् उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तङ्कोपनिदं दुःखं हरिय सत्यं परियायन्तन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख समुदयं हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिदं दुःख समुदयं हरिय सच्चं पहातब्बन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिदं दुःख समुदयं हरिय सच्चं पैनन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख निरोधगामिनि पटिपदा हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तङ्कोपनिदं दुःख निरोधगामिनि पटिपदा हरिय सच्चं भावे तब्बन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिदं दुःख निरोधगामिनि पटिपदा हरिय सच्चं भावितन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख निरोधगामिनि पटिपदा हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तङ्कोपनिदं दुःख निरोधगामिनि पटिपदा हरिय सच्चं भावितब्बन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिदं दुःख निरोधगामिनि पटिपदा हरिय सच्चं भावितन्ति मे भिक्खवे उभ्येऽननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि यावकिवञ्च मे भिक्खवे इमेषु चतुषु हरिय सच्चेषु एवं ति परिवट्ठं दवदसाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि नेव तवाहं भिक्खवे सदेवके लोके समारके स ब्रह्मके सत्समन ब्रह्मणीयापजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो पञ्चयासिं यतो च को मे भिक्खवे इमेषु चतुषु हरिय सच्चेषु एवं ति परिवट्टं दवादसाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि अथाहं भिक्खवे सदेवके लोके समारके स ब्रह्मके सत्समन ब्रह्मणीयापजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो पञ्चयासिं यानं च पनमिदर्शनं उदपादि अकुप्पा मे चेतो विमुक्ति अयं अन्तिमजातिनत्तिदानि पुनः भवति इदमवोच्य भगवात्तमना पञ्चवज्ञा भिक्खो भगवतो भासितं अभिनन्दन्ति इमस्मिन् च पनवेय्याकरणस्मिन् भय्यमाने आयसमतो कोण्डय्यस्य विरजं वित्तमलं धम्मचक्षुङ्गुदपादि यं किञ्चि समुदय धम्मं सब्बन्तं निरोध धम्मन्ति पवत्ति ते च पन भगवता धम्मचक्रे भूम्मा देवा सद्धमनुस्सवेषुं
एतं भगवता वाराणसीयं इसिपतने मिगधाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिव लोकसमिन्ति भुम्मानं देवानं सद्दं सुतवा चतुर्महाराजिकदेव सद्दमनुष्यवेशो चतुर्महाराजिकानं देवानं सद्दं सुतवा तावतींसा देवा सद्दमनुष्यवेशो तावतींसानं देवानं सद्दं सुतवा यामा देवा सद्दमनुष्यवेशो यामानं देवानं सद्दं सुतवा तुसिता देवा सद्दमनुष्यवेशो तुसितानं देवानं सद्दं सुतवा निम्माणरति देवा सद्दमनुष्यवेशो निम्माणरतीनं देवानं सद्दं सुतवा परनिमित्तवसवत्तिनो देवा सद्दमनुष्यवेशो परनिमित्तवसवत्तिनं देवानं सद्दं सुतवा ब्रह्मपरिसज्जा देवा सद्दमनुष्यवेशो ब्रह्म परिसज्जानं देवानं सद्दं सुतवा ब्रह्म पुरोहिता देवा सद्दमनुष्यवेशो ब्रह्म पुरोहितानं देवानं सद्दं सुतवा महाब्रह्मदेव सद्दमनुष्यवेशो महाब्रह्मणं देवानं सद्दं सुतवा परित्ताभदेव सद्दमनुष्यवेशो परित्ताभानं देवानं सद्दं सुतवा अपमानभादेवा सद्दमनुष्यवेशो अपमानभानं देवानं सद्दं सुतवा अवत्सरा देवा सद्दमनुष्यवेशो अवत्सरानं देवानं सद्दं सुतवा परित्तशुभदेवा सद्दमनुष्यवेशो परित्तशुभानं देवानं सद्दं सुतवा अपमानशुभा देवा सद्दमनुष्यवेशो अपमानशुभानं देवानं सद्दं सुतवा शुभकिन्नकानं देवानं सद्दं शुभकिन्नकानं देवानं सद्दमनुष्यवेशो शुभकिन्नकानं देवानं सद्दं सुतवा वेहफला देवा सद्दमनुष्यवेशो वेहफलानं देवानं सद्दं सुतवा अविहा देवा सद्दमनुष्यवेशो अविहानं देवानं सद्दं सुतवा अतप्पा देवा सद्दमनुष्यवेशो अतप्पानं देवानं सद्दं सुतवा सुदस्सा देवा सद्दमनुष्यवेशो सुदस्सानं देवानं सद्दं सुतवा सुदस्सी देवा सद्दमनुष्यवेशो सुदस्सीनं देवानं सद्दं सुतवा अकनिष्ठका देवा सद्दमनुष्यवेशो एतं भगवता वाराणसीयं इसिपतने मिगधाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकसमिन्ति इति अतेन कनेन तेन मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोका सद्दो अवगच्छे दशसहस्रि लोकधातु संकम्पि संपकम्पि संपवेधि अपमानो च ओलारो ओभासो लोके पातुरहुषि अतिकम्मेव देवानं देवानुभावन्ति अत को भगवा उदानं उदानेसि अय्यासिवत भो कोण्डयो अय्यासिवत भो कोण्डयोते इति हिदं आयसमतो कोण्डयस् अय्यकौण्डयो तवेव नामं आहोसीति एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जय मङ्गलम् एतेन सच्चवज्रेन सब्बदुःख सब्बरोग सब्बभयविनाशतो एतेन सच्चवज्रेन पातु त्वं रत्नत्रयम् साधु 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 अनेक जाति संसारं संधा विसंगनि विसंगः कारकं गवे संतो दुःख जाति पुनः पुनः गहकार कदिठोसि पुनः गेयं नकासि सब्बाते फासुका भग्गा गकुटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्नानं कय मज्जगाति
उदितं को तेन भगवता जानता पश्यता रहता सम्मा सम्बुद्धेन ओवादपति मुखं ति गाथा हि कन्ति परमं तपोतितिक्खा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नैपभज्जितो परोपघाति समनो होति परं वेतयन्तो सर्वपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्षे च संवरो मतयुता च भतस्मिं पन्तं च शयनासनं अधिचित्ते च योगो एतं बुद्धानुशासनन्ति अन्धदानि भिक्खवे आमन्तयामि वो वयधम्म संखारा अपमादेन सम्पादेत अयं तथागतस्य पश्चिमा वाच। साधु साधु साधु। बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधन्तङ्गे मेखलं उदित घोरशसेनमारं दानादिधम्म विधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मङ्गलानि मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरत्तिं घोरं पनालवकमक्कम तद्दयक्कं कन्ति सुदन्त विधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मङ्गलानि नालागिरिङ्गजवरङ्गतिमत्तभूतं दावग्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मेतम्बुशेखविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मङ्गलानि उक्कितखड्गमति अत्तसुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथङ्गुलिमालवन्तं इद्देवि सङ्गतमनोजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मङ्गलानि कत्वानकट्ठमुदरं इव गब्बिनिया चिञ्चाय दुष्टवचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मङ्गलानि सच्चं विहाय मति सच्चकवादकेतुं वादाभिरोपितमनङ्गति अन्धभूतं पय्यापदीपजलितोजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विबुधं महिद्धिं पुत्तेन तेरभुजगेन दमापयन्तो इद्दुपदेशविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मङ्गलानि दुग्गादिष्टिभुजगेन सुदट्टहस्तं ब्रह्मं विशुद्धिज्युतिमिति बकामि दानं यानागदेन विधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मङ्गलानि एतापि बुद्धजय मङ्गलयर्थगाथा यो वाचनो दीनदिने सरते मतन्दे हित्वाननेकविविधानि च पद्मवानि मोक्षं सुखं अधिगमेय नरो सपञ्यो महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पुरित्वा पारमि सबपत्तु सम्बोधिमुत्तमं एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जय मङ्गलं जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नन्दिवर्धनो एवं तवं विजयो विजय सुजय मङ्गले अपराजित पालंके शीसे पटवि पोखरे अभिषेक सब बुद्धानं गपत्तोपमोदति सुनक्कतं सुमङ्गलं सुभवत्तं सुसितं सुखनो सुमनो तो च सुहितं ब्रह्मचारिषु पदाखिनं कायकम्मं वाचाकम्मं पदाखिनं मनोकम्मं पनिधीते पदाखिनानि कत्वान् लभन्ते पदाखिने दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निशोका हुन्तु सभ्येऽपि पाणिनो एतावता च अम्मेहि सब्बतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकाङ्गं च यं बलां अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं
आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति में वच अथो निब्बाण संपत्ति मिनाते समेजतो सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन बुद्धरत्नं धम्मरत्नं संघरत्नं तिन्नं रत्नानं अनुभावेन चतुरसिद्धिसहस्रधम्मखण्डानुभावेन पितकत्तयानुभावेन जिनसावकानुभावेन सभ्ये ते रोगा सभ्ये ते भया सभ्ये ते अंतराया सभ्ये ते दुर्निमित्ता सभ्ये ते अवमंगला विनाशन्तु आयुवड्डको धनवड्डको सिरिवड्डको यशवड्डको बलवड्डको वन्नवड्डको होतु सर्वदा दुःख रोग भया वेरा शोक सत्तुचुपद्दवानेका अंतरायापि विनाशन्तु च तेजसा जय सिद्धि धनं लाभं सोत्ति वगयं सुखं बलं सिरियायु च वर्णो च भोगं उदे च यशवा सतवसा च आयु च जीव सिद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते तन्नं करो महावीर मेधं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो ज्योतिन्धरो कुण्डयो जनपमुखो मंगलो पुरिशासभो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो शोभितो गुणसम्पन्नो अनुमदस्ये जनुत्तमो पदुमो लोकपज्जातो नारदो वरसारथि पदुमुत्तरो सत्तसारो सुमेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सबलोकगोपीयदस्सि नरासभो अत्तदस्सि कारुणिको धम्मदस्सि तमोनुदो तिदत्तो अस्मलोके तिस्सो वरद संवरो हुस्सो वरद संबुद्धो विपस्सि च अनुपमो सिखि सब्बहितो सत्तावे सब्बो सुखदायको ककुसंदो सत्तवाहो कोणागमनो रणंजहो कස්සपो सिरि संपन्नो गौतमो शक्य पुग्गो ते संसत्तेन शीलेन खन्ति मित्तबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सगुणसु सद्दो पापगहो दुःसपिनङ्गकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सगुणसु सद्दो पापगहो दुःसपिनङ्गकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सगुणसु सद्दो पापगहो दुःसपिनङ्गकन्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों। बुद्ध धम्म संघ के पुण्य प्रताप से हम सबका जीवन मंगलमय हो, हर किसी को मैत्री भावना प्राप्त हो। आज वर्षावास का दूसरा दिन हमने प्रारंभ किया है। इस वर्षावास के दूसरे दिन हमने अष्टशील ग्रहण किया है, पंचशील ग्रहण किया है। जीवन में हमने एक संकल्प लिया है और इस संकल्प के आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बुद्ध के धम्म में उपोषथ जो है वह एक तरह से एक प्रकार का संकल्प है जो हमारी दृढ़ शक्ति को मजबूत करने का काम करता है। यदि हम अपने जीवन में
सशक्त मजबूत नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे, तो हम कोई भी कार्य को पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते, उसका लक्ष्य को नहीं साध सकते। तो उसके लिए हमारी जो आवश्यकता है कि हम अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति को मजबूत रखें। जब तक हम अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति जो सम्यक संकल्प है ये नहीं मजबूत होगा, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए उपोषण एक प्रोसेस है जो हमारे जीवन को मजबूत बनाने का काम करता है। यदि हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूर्ण कर लेंगे तो बड़े लक्ष्यों को भी साध सकते हैं। इसलिए हमारा जो प्रयास होना चाहिए कि हम जो पंचशील लिए हैं, तो पंचशील का जो लक्ष्य है कि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशा का सेवन नहीं करूंगा। तो ये एक छोटा पायदान है जिसे हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और हमेशा उसमें चलने का यदि हम प्रयास करते हैं तो इसका जो लाभ है वह इनफेक्ट जो है इन फ्यूचर में भी हमको प्राप्त होगा। वर्तमान में प्राप्त होगा ही, लेकिन भविष्य में भी वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो इस तरह से हमने जो उपोषण लिया है उसका हम भली भांति अभ्यास करने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे। एक तरह से हमने अपने जीवन में जो संकल्प उठाया है वो संकल्प साकार हो, इसके लिए हम अपने काया को, अपने वाणी को, अपने मन को उसमें लगाने का प्रयास करेंगे, उसमें व्यवस्थित करने का, प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। तो जरूर हम एक एक पारमिताओं को पूरा करते हुए अष्टांगिक मार्ग का जो पायदान सम्यक अधिष्ठान सम्मा अधिष्ठान है, वो सम्यक अधिष्ठान, अधिष्ठान पारमिता और सम्यक संकल्प, ये दोनों का एक दूसरे से संबंध है। सम्यक संकल्प और अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान पारमिता यानी संकल्प, जिसको हमने संकल्प लिया है कि मैंने इतने से इतना दिन तक ये करूँगा, तो उसे हमें पूर्णतः उसको पूरा करने का हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो उससे जो है अधिष्ठान पारमिता मजबूत होती है। आप एक एक पारमिताओं को पूरा कर रहे हैं ऐसा है, नहीं तो हम पंचशील बोल देंगे या अष्टशील बोल देंगे तो हमारी अष्टशील और पंचशील बोलने से हमारी पारमिता नहीं पूर्ण होने वाली। उसको हम अंगीकार करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इसका जो है हमारे जीवन में बदलाव परिवर्तन आएगा। और अधिष्ठान जो पारमिता है, अधिष्ठान जैसे कोई व्यक्ति एक दिन चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, ऐसा उसने क्या लिया? अधिष्ठान लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है। अधिष्ठान का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। कुशल कर्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जितने भी कुशल कर्म हैं, जितने भी अच्छे कर्म हैं, जितने भी सद आचरण हैं, जितने भी सत्य के साथ में चलने वाला मार्ग है, उन सब कर्मों को हमें अधिष्ठान लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए और उसको हमें अपने जीवन में चलाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अधिष्ठान पारमिता को, जैसे 10 पारमिता है, दान पारमिता है, कोई व्यक्ति दान पारमिता का अभ्यास करता है, कोई व्यक्ति शीलों को रोजाना मजबूती से पालन करने का अभ्यास करता है, शील पारमिता है। तीसरा नेखम्म पारमिता, अनासक्त भाव निर्माण करते हुए जीवन जीता है। सत्य पारमिता, सत्य बोलने की पारमिता है, सत्य पारमिता। वीर्य पारमिता, वीर्य यानी उद्योग करना है, मेहनत करना है, प्रयास करना है, मेहनत को नहीं छोड़ना है, आलसी नहीं रहना है, उद्योगी बनना है, ये वीर्य पारमिता है। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा बुद्धि विवेक का उपयोग करना है, सही गलत की पहचान करना है, तब जाकर के उसका अनुकरण अंगीकार करना है, अभ्यास करना है। तो इस तरह से प्रज्ञा पारमिता है। इसके अनंतर हम देखते हैं अधिष्ठान पारमिता है। फिर उसके पश्चात मेत्ता पारमिता है, हमेशा मैत्री बांटना है, हमेशा हर किसी के प्रति मंगल मैत्री निर्माण करना है, चाहे मैं अपने लिए करूं, चाहे परिवार के लिए करूं, चाहे समाज के लिए करूं, चाहे सभी प्राणी जीव सत्व के लिए करूं। तो मेरा जो प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा हर प्राणी, हर जीव सत्व, संसार के दृश्य अदृश्य सत्वों के प्रति हमारे अंदर मैत्री
विकसित होना चाहिए। जितनी ज़्यादा मैत्री हमारे अंदर बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा हमारे अंदर प्रसन्नता भी बढ़ता चला जाएगा, आनंद ही बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से मेत्ता पारमिता का भी हम 3 महीना अभ्यास करने का कोशिश करेंगे। और मेत्ता के साथ साथ है उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा भाव यह जो है संसार को अपना समझना। संसार का हर जीव सत्व हो, प्राणी हो या कोई भी संसार में जितने भी चीजें, चाहे जीव हो, निर्जीव हो, सत्व हो और दृश्य सत्व हो, अदृश्य सत्व हो, जितने भी प्राणी, चाहे वह 2 पैर वाले प्राणी हो, 4 पैर वाले प्राणी हो, बहुत सारे पैर वाले प्राणी हो, बिना पैर वाले प्राणी हो, सभी प्राणियों के प्रति हमारे अंदर मैत्री होना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, मैत्री भावना का विकास करना चाहिए। यदि हम इसका विकास करते हैं कल्याण, तो हमारे जीवन में जो उसका आउटपुट, जो रिजल्ट होता है वह मैत्री का मैत्री से होता है, दान का दान से होता है, सत्य का सत्य से होता है, अधिष्ठान का अधिष्ठान से होता है। यदि आज हमने अच्छा अधिष्ठान लेकर के यदि हम व्यक्तिगत रूप से अपना कल्याण करना चाहते हैं या परिवार का कल्याण करना चाहते हैं या समाज का कल्याण करना चाहते हैं, तो वही आपका पुण्य, जो अधिष्ठान आपने अपने लिए रखा, अपने परिवार के लिए रखा, अपने समाज के लिए रखा, अपने देश के लिए रखा, संसार के लिए रखा, तो वो अधिष्ठान जो है कोई और व्यक्ति, जब आप अकेले पड़ जाएंगे तो ऐसे अधिष्ठान वाला व्यक्ति आपका भी मंगल साधेगा, आपके साथ साथ समाज का भी मंगल साधेगा। इस तरह से एक दूसरे से हर चीज कनेक्टेड है, संबंधित है। तो इस तरह से 10 पारमिताएं साधारण पारमिता नहीं है। साधारण पारमिता इसलिए नहीं है क्योंकि ये सभी चीजों से इसका संबंध है, चाहे आज का जीवन हो, चाहे बुद्ध के समय का जीवन था, और आने वाला हमारा जो जीवन आने वाली पीढ़ियों का होगा, इन सभी चीजों में धम्म का इसका संबंध है, पारमिताओं का इसका संबंध है। और यदि हम अष्टांगिक मार्ग का भली भांति अभ्यास करते हुए पारमिताओं को सही तरीके से अभ्यास करते रहेंगे, तो इसका जो पुण्य है वह हमको और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, परिवार के सदस्यों को, और साथ साथ जितने भी समाज के लोग हैं, मानव जाति के लोग हैं, उनको भी इसका जो पुण्य है वह प्राप्त होता है। और हम यदि इसके माध्यम बनते हैं तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा हमारे लिए अवसर है, जिसको हम औरों के लिए हम प्रेषित कर रहे हैं, औरों को भी देने का हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वह पुण्य हर किसी को प्राप्त हो, हर किसी को इसका अवसर मिले। क्योंकि अभी हमने सुत्त पठन किया, सुत्त पठन में काफी सूत्रों का हमने पठन किया। अब पठन करना के अनुरूप हमने कोशिश करना है कि आप अपने घर में उसका जैसे जो परित्राण, महापरित्राण सूत्र है, उसको भी आप अपने सामने रखें, और जो सूत्र, जिस सूत्र को बोला जाता है उस सूत्र को निकालना है। तो इस तरह से हम 3 महीने तक कोई ना कोई सूत्र, नए नए सूत्रों को भी हम इसमें समावेश करेंगे। तो इसके लिए हम एक महापरित्राण पाठ का जो पुस्तक है, कोशिश करें कहीं से भी मिलता है या आपके घर में होगा तो उसका व्यवस्था होगा तो अच्छा है, नहीं तो कोशिश करें उसको जहाँ से मिल जाए। और हम 3 महीने तक इसका अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ सुत्त पठन से क्या होता है, थोड़ा सा कई लोग इस पर डाउट रखते हैं। सुत्त पठन हमारी वाणी को शुद्ध करता है। दूसरा, जिस सुत्त को हम पढ़ रहे हैं ये मेरा नहीं है, यह तो तथागत बुद्ध का है। तथागत बुद्ध ने जिस सुत्तों को देशना दिया है, जिस सुत्तों को बताया है, वह सुत्त आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। साथ ही साथ जो सुत्त हमें जीवन की समस्याओं को, जीवन की बाधाओं को, जीवन की तकलीफों को क्या करता है, सॉल्व करता है, वही सुत्त है जो हमारे जीवन को इजिली कैसे हम जी सकते हैं इसके बारे में हमें जो है क्या करता है, वह सहयोग करता है, वह सूत्र है। तो बुद्ध ने जो सूत्र दिया है पाली सूत्र है, पाली शब्दों में यह जो सूत्र हमने श्रवण किया, तो इन सूत्रों का यदि हम अपने घर में प्रतिदिन श्रवण करते हैं,
या कई लोग अपने घरों में टेप रिकॉर्डिंग होता है, उस टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही सुत्त पठन करते हैं। लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट फेस टू फेस यदि हम इस तरह का यदि लाभ लेते हैं तो एक प्रकार से हम विश्व के सब लोग एक साथ एक जगह पर एक साथ शामिल होकर के हम एक साथ सबके प्रति एक मंगल मैत्री शेयर कर सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज टेक्नोलॉजी का क्षेत्रफल इतना बढ़ चुका है जिसका सदुपयोग होने की जरूरत है। आविष्कार आविष्कार जो है वह एक डेवलपमेंट भी है। एक जैसे कहा जाता है विज्ञान एक आविष्कार है और विज्ञान जो है आविष्कार के साथ विनाश का भी कारण है। तो विनाश का कारण को हमको नहीं पकड़ना है, हमें आविष्कार जो कल्याणकारी मार्ग की ओर ले जाता है, जो मंगल की ओर ले जाता है, जो हमें सुख समृद्धि की ओर ले जाता है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो वैज्ञानिकों ने बम का भी खोज किया है, लेकिन बम जो है, एटम बम जो है, टाइम बम जो है, वह क्या करेगा? विनाश करने वाला है। विनाश करने वाली चीजों के प्रति हमें आसक्ति नहीं निर्माण करना है, अटैचमेंट नहीं निर्माण करना है, उसका उपयोग नहीं करना है, उससे दूरी बनाए रखने का प्रयास करना है। तो उसके अलावा विज्ञान ने जो आज जैसा एक एप्लीकेशन का जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यह क्या है? हर किसी के मंगल के लिए, हर किसी के कल्याण के लिए और अपने मंगल के साथ साथ हम अपने परिवार, अपने जीवन के सुधार और मंगल के लिए हम जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वह मंगलमय हो, हमारा जीवन सुखमय हो, हमारे जीवन में जितने भी विकार हैं वो दूर हों। तो इसके लिए हमको जो है इस टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना चाहिए। बुद्ध ने एक सूत्र में कहा कि हमारे जीवन में बाहु सच्चंच सिपंच विनयो च सुशिक्षितो, बाहु सच्चंच सिपंच विनयो च सुशिक्षितो, यानी बहुत प्रकार के हमें जो है कला विद्याओं को सीखना चाहिए, शिल्प कलाओं को सीखना चाहिए, बहुत प्रकार के जो नॉलेज है उसको जानना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए और जो आपने उस ज्ञान को हासिल किया है तो उसको जो है उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, औरों के भी कल्याण के लिए उसे उपयोग करना चाहिए। तो वह जो है वह टेक्नोलॉजी, वह विज्ञान, वह साइंस हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो बुद्ध का जो धम्म है वह आज संसार में फैला हुआ है, जिसे हर देश के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कल्याणकारी कार्यों में। तो हमें भी एक कल्याण के रास्ते पर चलते हुए, मंगल के रास्ते पर चलते हुए, सुख समृद्धि के रास्ते पर चलते हुए, दुख विमुक्ति के मार्ग पर चलते हुए, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए, पंचशीलों का अभ्यास करके, अष्टशीलों का अभ्यास करके, शिलों को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ऐसा हम अधिष्ठान लेकर के अपना जीवन की शुरुआत करें। और आज जितने भी बौद्ध उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आज पंचशील अष्टशील ग्रहण किया है, आज उन्होंने परित्यादेशना परित्राण और सुत्त पठन का भी श्रवण किया और साथ ही साथ वंदना के साथ साथ उन्होंने पाली सुत्तों को अपने जीवन में बुद्ध के वचनों को सुना। इस बुद्ध वचन के श्रवण करने से, धम्म श्रवण करने से, पाली सुत्तों के श्रवण करने से हम सब का मंगल हो, हम सभी सुखी हों, हम सभी निरोगी हों, हम सभी स्वस्थ हों। नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्।